एक बार भगवान देवाधिदेव महादेव, बड़ा सुंदर चरित्र स्मरण करिएगा जरा सुनिए। एक बार भगवान शिव काशी में भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। और भ्रमण करते और घूमने घूमते कुछ देर के बाद भगवान काशी से सीधे कैलाश पर, और कैलाश पर जाकर भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान। भगवान शंकर जब कैलाश पर जाकर विराजमान हुए तो उन्होंने नंदी को बुलाया और नंदी से कहा कि नंदी, तुम एक काम करो, तुम काशी जाओ। तो क्या प्रभु, अभी तो मैं काशी घूमकर आया हूं आपके साथ में। अभी देवाधिदेव महादेव आप मेरे साथ में काशी गए थे, माँ जगत जननी जगदम्बा भी बैठी थी मेरे ऊपर, और मैं काशी का भ्रमण कर आया हूं। अभी तो हम काशी घूमकर आए, अब फिर आप हमें काशी बुला भेज रहे, क्यों, किस लिए? तुम अब की बार काशी जाओ तो काशी में जाना, और जितने शिव भक्त हैं ना, हम देख कर आए हैं। पूरे संसार के लोगों को भी हमने देख लिया, काशी के लोगों को भी हमने देख लिया, अवंतिकापुरी के लोगों को भी हमने देख लिया, हमने श्री सेलम के लोगों को भी देख लिया। संपूर्ण ब्रह्मांड में हमने जाकर देखा है कि वहां मनुष्य रह रहा है, पर उसकी मुक्ति का केंद्र बिंदु नहीं बनता। उसकी मुक्ति का केंद्र बिंदु कैसे बने? जाओ संपूर्ण क्षेत्रवासियों को, चाहे काशी हो, अवंतिकापुरी हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, चाहे तुम्हारे भिलाई वाले हो, चाहे पूरी दुनिया वाले हो, सबको जाकर एक सूचना दो, सबको जाकर सूचना दो। तो कहा प्रभु जी क्या सूचना देना? भगवान शंकर बोले, संसार के लोगों से कह दो 2 बार नहाओ और 1 बार खाओ और भजन गाओ। ठीक है प्रभु जी, इतना ही कहना है ना? हाँ कहो। अच्छा, सुबेरे भी स्नान करो, संध्या करो, शाम को भी स्नान करो, संध्या करो। भोजन जम के बोलो एक। क्यों? ज्यादा करोगे भजन में मन नहीं लगेगा, विचलित रहोगे। ठीक है प्रभु। 2 बार नहाओ, जम के बोलो, 1 बार खाओ। नंदी गए और नंदी ने जाकर संपूर्ण संसार वासियों से कह दिया। भिलाई भी आए, यहां भी आके कर रहे, पर चले थे तब याद था कि 2 बार नहाओ, 1 बार खाओ। जैसे ही भिलाई आए, छत्तीसगढ़ आए, नीचे आए, सारे प्रदेशों का दर्शन करा, भूल गए, और आते से उन्होंने कह दिया कि एक काम करो, 2 बार खाओ, 1 बार, 2 बार, 1 बार। अब जितने दुनिया के लोग हैं, पहले क्या करते थे महाराज? 1 बार खाते थे, 2 बार नहाते थे, सुबह नहाकर संध्या करते, शाम को स्नान कर संध्या करते, और 1 बार का भोजन करते और अपनी जिंदगी को मस्त जीते। पर आज का व्यक्ति कैसा हो गया? उन्होंने नंदी की बात को सुन लिया, इसलिए आज का व्यक्ति 1 बार नहाता है सुबेरे और 2 बार खाता है सुबह भी, और रात को सोते सोते भी खा के फिर शिव जी ने पूछा, क्यों रे नंदी, बताया? आओ, क्या बता कर आया?
बोलो रे बिलाई वाले, क्या बता के गए? 2 बार खाओ 1 बार नहाओ। शंकर जी बोले पूरा उल्टा करिए आया। तेरे से कहा था कि 2 बार नहाओ 1 बार खाओ, और तू कह आया कि 2 बार खाओ 1 बार ना। तूने तो पूरा ही उल्टा कर दिया। नंदी बोले प्रभु गलती हो गई। अब फिर नंदी वापिस आया, तो फिर नंदी ने हाथ जोड़कर कहा कि भाई बोलने में गलती हो गई है, तुम इसको सुधार लो। तो क्या सुधारे? तो नंदी ने कहा एक काम करो, तुम कितनी बार भी खाओ पर शंकर जी का नाम गाओ, शिव का नाम गाओ, शिव का भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, भगवत भजन करो, भगवान की बात। तब से किसी बच्ची के हार्ट में 3 छेद थे, 8 mm थे। शिव की कृपा से आज बच्ची पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर आई है। जोरदार ताली बजाओ। शिव शिव। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। भगवान कहकर भेजे थे, शिव जी ने कहकर भेजा था, जाकर बोल दो नंदी कि 2 बार नहाओ 1 बार खाओ। पर नंदी आए, भूल गए और उन्होंने कहना चालू कर दिया कि 2 बार खाओ 1 बार नहाओ। नंदी को फिर भेजा। अब की बार नंदी ने हाथ जोड़कर कहा, सबसे निवेदन है तुम जितनी बार खाओ पर इतना जरूर याद रखना कि हर भोजन के बाद भजन और भोजन के पहले भजन जरूर स्मरण। भगवान का मंत्र जाप, भगवान का स्मरण, भगवान का जप, भगवान का कीर्तन करो, करो नाम जप करो। और उस स्मरण का जो फल है, उस स्मरण का जो फल है वो हमारे जीवन का सुख। आज कितना विचित्र जमाना हो गया, कितना विचित्र। अंदाजा लगाकर देखिएगा जरा। हमने पहले भी एक बार कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, दुनिया के सारे बच्चों को पढ़ने के लिए कोचिंग भेजा जाता है। दुनिया के सारे बच्चों को लैपटॉप सीखने के लिए भेजा जाता है। दुनिया के सारे बच्चों के लिए कंप्यूटर सीखने के लिए भेजा जाता है। दुनिया के सारे बच्चों को कोई ना कोई को सिलाई भी सिखाया जाता है, किसी को कढ़ाई भी सिखाया जाता है, किसी को बुनाई भी सिखाया जाता है। दुनिया के सारे बच्चों को सब कुछ सिखाया जाता है, पर आज की दुनिया के बच्चों को मोबाइल नहीं सिखाया जाता, तो भी वो मोबाइल चलाना उसको अच्छे से आता है। उसको सिखाया नहीं है, उसको किसी ने बताया नहीं है, फिर भी वो अच्छे से मोबाइल चलाना जानता है, अच्छे से वो मोबाइल चला लेता है, उसको मालूम है अच्छे से वो मोबाइल चलाना जानता है। अब उसको मम्मी पापा कहें, उसके मम्मी पापा कहें कि तू ये मत कर, नहीं सीख, वो सीखा।
मोबाइल चलाना कहाँ से सीखा वो? छोटा सा बच्चा तुम्हारे घर में भी है, छोटा सा, कुछ मत लगाओ उसको मोबाइल पे। एक मोटा हाथी चलता जाए, बस वो लगा दो, उतने में तो वो दूध भी पी ले, रोटी भी खा ले, सब कुछ कर। आवाज तुम्हारी बिल्कुल आज साउंड रत्ती भर भी ठीक नहीं चली। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। उसको किसने सिखाया? मोबाइल चलाना किसने बताया? कोई उसको मोबाइल चलाना सिखाया नहीं है, कोई उसने मोबाइल चलाना सीखा नहीं। पर माँ, जब डॉक्टर ने कह दिया कि बेड रेस्ट रहना, तो माँ दिन भर रात भर पलंग पर जब रहती थी, धीरे से मोबाइल निकालकर धीरे धीरे देखा करती थी। तो बच्चा जो गर्भ में था उसने सारे फंक्शन देख लिए। मम्मी भी कहती है मैंने इसमें लॉक लगा कर रखा था, ये खुलता कैसे? इसको किसने बताया लॉक खोलना? क्योंकि उसने अंदर से देख लिया था, यही नंबर दबाऊंगा तो लॉक खुल जाए, उसने देख लिया। उसको सिखाया नहीं है किसी ने, उसको बताया नहीं है किसी ने, बस उसने सीख ली, उसको आ गया। बस यही शिव पुराण की कथा कहती है, गर्भ के समय पर तुमने मोबाइल चलाया तो बच्चे को मोबाइल चलाना आ गया। अगर उसी गर्भ के समय पर तुम गीता जी पढ़ते, उसी गर्भ के समय पर तुम रामायण पढ़ते, उसी गर्भ के समय पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करते, उसी गर्भ के समय पर तुम भगवान का भजन करते, तो ये निश्चित है हमारा बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ लेता, पर अपने सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में नहीं जाता। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, श्री शिवाय। हमारा वो बच्चा गलत मार्ग पर नहीं जाए। अगर अच्छे कर्म हैं, सत्कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, तो वो मार्ग भी निश्चित, वो मार्ग भी निश्चित। हमें सिखाना, कई लोग कहते हैं गुरुजी, हम हमारे बच्चों से कहते हैं कि मंदिर जाया करो, मंदिर में जाकर लोटा भर के जल चढ़ाया करो। बच्चे नहीं जाते हैं, बच्चे नहीं पहुंचते हैं, बच्चे जाते ही नहीं हैं, पहुंचते ही नहीं हैं। हम क्या करें? उसमें गलती अपनी है। जब बच्चा गर्भ में था तब हमारा ध्यान बच्चों पर नहीं गया। हमने तो सोचा डॉक्टर ने कहा है बेड रेस्ट का, तो बेड रेस्ट है। हम तो बेड रेस्ट पर भजन ना करता, स्मरण ना करता, कीर्तन ना करता। भिलाई में भजन संध्या होती है, बोलो तो जम के जरा, आवाज नहीं आई, बोलो जरा। भिलाई में भजन संध्या होती है, हमारे यहाँ भी होती है, दिल्ली में भी होती है, हरियाणा में भी होती है, पंजाब में भी होती है, छत्तीसगढ़ में भी होती है, राजस्थान में भी होती है, महाराष्ट्र में भी होती है। सब जगह पर भजन संध्या होती है। भजन संध्या में बुलाते हैं आप लोगों को? नहीं बुलाते? अरे बोलो तो, बुलाते? जाते हो? आओ। पर अभी की जो स्थिति चल रही है, भजनों में, भजन संध्या में, भगवान की अविरल भक्ति में, ये जितनी भी भजन संध्या होती है, जितने भजन होते हैं, ये जितने कीर्तन होते हैं, जितनी कथाएं होती हैं, जितने मंत्र जाप होते हैं, जितने यज्ञ होते हैं, जितने अनुष्ठान होते हैं, ये क्यों, किस लिए होते हैं? किस लिए? कई लोग चिढ़कर कह देते हैं, बताओ भजन संध्या में तो लोग नाचते रहते हैं, लोग गाते रहते हैं। अरे भाई,
शिव महापुराण के 6 सूत्र हैं। उन 6 सूत्रों में से 3 सूत्र को ही धारण कर लीजिए। भगवान शंकर को रिझाने के लिए यदि हम मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो भी हमारा भगवान रीझ रहा है। जरूरी नहीं कि हम काशी जाएंगे तो भगवान रीझेगा, हम केदार जाएंगे तो भगवान रीझेगा, हम अमरनाथ जाएंगे तो भगवान रीझेगा, हम विश्वनाथ जाएंगे तो भगवान रीझेगा, हम सीहोर जाएंगे तो भगवान रीझेगा। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर के नजदीक के मंदिर में जाना चालू कर दो, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, भगवान उतने में रीझना प्रारंभ हो जाता है। जरूरी नहीं कि हम आडंबर में पड़े, जरूरी नहीं कि हम दिखावे में पड़े। अपने घर के पास के मंदिर में जाना चालू कर दो, भगवान रीझ जाए। और निवेदन है कि भजन संध्या क्यों हो रही है, सत्संग क्यों हो रहे हैं, यज्ञ क्यों हो रहे हैं, अनुष्ठान क्यों हो रहे हैं, कि कैसे ना कैसे आज की जो आज का जो समय है, आज की जो नवयुवक टीम है, आज की जो जैन जी है, आज का जो समाज है, आज के जमाने के जो नवयुवक बच्चे हैं, उनको कैसे ना कैसे सनातन धर्म की ओर अग्रसर कराया जाए। और जब आने वाली पीढ़ी हमारी सनातन धर्म की ओर अग्रणी होगी, आगे बढ़ेगी, तो ये हमारा भारत विश्व गुरु के पटल पर आकर विराजमान हो जाएगा। जो पहले था आज फिर वही। हम विश्वास से डिग जाते हैं, परमात्मा के पास नहीं जा पाते। हम परमात्मा के नजदीक नहीं पहुंच पाते। कितना बल है शिव महापुराण की कथा में। एक पत्र देखिए, एक पत्र देखिए। कौशल्या धाम चंद्रखुरी मंदिर हसोद रायपुर में महेश्वरी वर्मा पति संतोष वर्मा। कहीं बैठे हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। महेश्वरी वर्मा पति संतोष वर्मा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। पत्र को पढ़िएगा। गुरुजी, मैं माता कौशल्या धाम श्री राम जी के ननिहाल चंद्रपुरी से हूँ। गुरुजी, मेरा नाम माहेश्वरी वर्मा, मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा का क्या बखान करूँ गुरुजी, बाबा कुबेर भंडारी की कृपा है। गुरुदेव 2022 से शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ। गुरुजी, दया सिंह जी जब पहली कथा यहाँ कराए, उस कथा में मैं बहुत दुखी होकर यहाँ आई थी। गुरुजी, मैं साधुता देती हूँ। भैया दया सिंह जी आपको साधुता, वो बहन जी लिख रही हैं कि हम इतने दुखी होकर आए थे, और उस समय पर पहली कथा के समय पर आपने उनको कथा के पंडाल में बिठा दिया था। उन्होंने पत्र में लिखा, आपको उसके लिए साधु था कि गरीब और अमीर के भेद को मिटाकर आपने ये काम किया और उनको कथा में बिठाया। उसकी साधु मैं पहली कथा में आई थी, बाबा को विनय करा था। मेरा पति बहुत शराब पीते थे। बाबा, मेरे पति कुछ नहीं खाते, बस केवल शराब ही शराब का नशा। हमने ऐसा कोई कार्य नहीं जिससे हम पति को शराब से मुक्त करा सकें। देखिए, ये काम हमारा छत्तीसगढ़ पुलिस, छत्तीसगढ़ प्रशासन भी, छत्तीसगढ़ शासन के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी की भी एक हुंकार के साथ, और छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन सरकार नशा मुक्ति के लिए पूर्व में भी कार्य करती थी और आज भी नशा मुक्ति के लिए कार्य कर रही है। गुरुजी, मेरे पति कुछ खाते नहीं,
पीते नहीं, बस शराब ही शराब पीते थे, कुछ नहीं खाते थे। यह देखकर हम सब दुखी रहते थे। फिर बाबा जब से शिव पुराण की कथा सुनी, एक लोटा जल चढ़ाना सीखा। हम यहाँ पर आए और बाबा से विनती कर कर कथा सुनकर चले गए। उस दिन आपने संकल्प दिलाया था कि आप लोग नशे को छोड़ जाओ और बाबा का एक लोटा जल अपने घर से चढ़ाना प्रारंभ कर दो, तुम एक दिन निहाल हो जाओगे। गुरुजी बहुत दयनीय स्थिति में थे। पति ने इसी कथा के पंडाल में उस दिन संकल्प लिया और बाबा की कृपा से नशे से मुक्त हुआ। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। बाबा कुछ भी नहीं था हमारे पास में, आज बाबा की कृपा से बाबा ने सब कुछ दे दिया। गुरुजी पति इतने शराब पीते थे, ना तो कोई रहने का था ना साधन था, आज मकान भी है। बाबा की कृपा से पति ने शराब छोड़ी, उसके बाद जब घर में धन दिखने लगा तो बाबा की कृपा से हमारे यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी भी आ गई। मेरे बेटे का असिस्टेंट मैनेजर के पद पर सिलेक्शन भी हो गया और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि आज हमारा घर पूरा नशे से मुक्त है और बाबा की कृपा से हम सब संभल गए। ये शिव ये उदारता संकल्प। कहती है छत्तीसगढ़ सरकार, कहती है छत्तीसगढ़ पुलिस, कहती है पूरे प्रदेशों की पुलिसें आप लोगों के लिए खड़ी है। क्यों कहते हैं कि हेलमेट लगा, क्यों कहते हैं सीट बेल्ट बांधो, क्यों कहते हैं नशा कर कर गाड़ी मत चला। उसमें तुम्हारा तकलीफ, उसमें किसी इनका नहीं, तुम्हारा। आज कम से कम इन 5 पंडालों में लाखों के संख्या में लोग भरे पड़े हैं और कैमरे वालों की भी सामर्थ्यता नहीं है कि इन 5 पंडालों को कवर कर सके। इतना भीड़ भरा पड़ा हुआ है पंडालों के, क्योंकि कैमरे वाला भी अगर कवर करेगा तो 1 पंडाल करेगा, 2 पंडाल करेगा, 3 पंडाल, कहां कहां जाएगा ये आस्था चैनल का कैमरा। फिर भी हमारा निवेदन है, जितने भी भक्त बैठे हुए शिव के, शिव नशे के देवता नहीं है, शिव नशे से मुक्त करने के देवता है। शिव को पहचान, और जिसने जान लिया। एक पत्र और देखिए, जिनका पत्र पढ़ा अगर वो आए हो तो एक पत्र और देखिए। मैं नंदनी साहू, पति वीरेंद्र साहू, माता कौशल्या, धाम चंदखुरी, रायपुर से हैं। हम लोग शिव महापुराण की कथा 2020 से सुन रहे हैं। भिलाई में लगातार ये 3री बार कथा सुनने के लिए। पहली कथा सुनने के लिए आए थे, बाबा से कहकर गए थे बाबा मकान नहीं है, बाबा ने मकान बना दिया। दूसरी कथा सुनने के लिए आए थे, बाबा से कहकर गए थे, दूसरी कथा में कहकर गए थे बाबा अब की बार किराए की गाड़ी कर कर आए, अगली बार आए खुद की गाड़ी से आए। दूसरी कथा बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि हम जब किराए की गाड़ी से लेकर यहाँ आए थे और किराए की गाड़ी से हम यहाँ पहुंचे, आज बाबा ने हमको 4 व्हीलर गाड़ी कर दी। आज बाबा के पास फिर आए हैं। बाबा से जो कथा में कहकर जाते हैं गुरुदेव, वो हमारा बाबा हमको दे देता है, हमारा बाबा हमको प्रदान कर देता है जो मांग कर जाता है। और आज फिर कह रहा है हृदय से कहो, वो हृदय से सुने, हृदय से। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, पत्र जरा छोटा सा है, तो पढ़िए। इसमें एक तो इन्होंने बिल में तो लिखा है, तो चरणों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। भोलेनाथ की कृपा का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव, उसकी कृपा से मेरा पूरा जीवन सवर गया। एक ही प्रयास में, इसमें नाम नहीं लिखा है, लिखा है नाम है आस्था चंद्राकर, पता कुर्मी कुर्सी पार, कुर्मी पार महासमुंद, महासमुंद से हैं। अगर कहीं बैठी हैं
आप ही हैं, आ जाओ आ जाओ। मां समझ, भोलेनाथ की कृपा का क्या बखान करूं गुरुदेव, उनकी कृपा से मेरा पूरा जीवन बदल गया। एक ही प्रयास में बाबा, मैं केवल बाबा से कहकर गई थी, बाबा से प्रार्थना कर कर गई थी इसी पंडाल में कि बाबा पहली बार नीट का एग्जाम दूंगी और तेरे भरोसे दूंगी। पढ़ाई सीहोर वाला बाबा कहता है कि खूब पढ़ो, रात दिन एक करो। मैं सीहोर वाले बाबा का कहना मानकर रात दिन एक कर दूंगी, पर मेरा पहली बार में ही नीट सिलेक्शन होना चाहिए। बाबा मैं यहाँ बोल कर गई और बाबा ने मेरा नीट पेपर निकाल दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक बार में ही सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे रायपुर का सरकारी कॉलेज MBBS मिल गया। बाबा आपकी कथा के माध्यम से प्रेरणा मिली, एक लोटा जल का प्रभाव मेरा पूरा जीवन बदल गया। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद एवं प्रणाम करते हैं। मेरे भाई का भी सिलेक्शन बाबा MBA में पुणे में हो गया। आज हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि तेरी कृपा से हमारे यहाँ खुशियां ही खुशियां आ गई। ये शिव, ये शंकर। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, बोलो बोलो बोलो। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। और जीवन का सबसे बड़ा कर्म है अपने कर्म को करना, अपने कर्तव्य को करना, अपनी मेहनत को करना, अपने परिश्रम को करना। और दुनिया का कोई बाबा तुम्हारे सामने आकर कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाना, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुमको पास कर दूंगा, मैं तुम्हारे साथ में ऐसा कर दूंगा, तुम्हें सोने से भर दूंगा, तुम्हें धन से भर दूंगा, समझ लेना पक्का झुटेला है। अपनी मेहनत करना पड़ेगी, रात दिन पढ़ना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा। और शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाकर अपने भरोसे को दृढ़ करना पड़ेगा। फिर तुम्हारी मंजिल को कोई नहीं रोक सकता, तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओ, अपने लक्ष्य तक पहुंच। अरे मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। अरे मेरे भाई, ट्रेन चलाने वाला ट्रेन चलाता है, बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। ट्रेन चलाने वाला ट्रेन चलाता है, पर याद रखना उस ट्रेन की सबसे कीमती चीज तुम्हारे हाथ में होती है, ट्रेन की चेन। बोलो बोलो, सही है गलत है? सही है। ट्रेन चलाने वाला ट्रेन चला रहा है, पर ट्रेन की चेन हमारे हाथ में होती है। उसी तरह दुनिया चलाने वाला दुनिया चला रहा है, पर उसकी डोर महादेव के एक लोटे जल में होती है। वो चला रहा है, चला, वो ट्रेन चला रहा है, चला, पर उसकी चेन हमारे हाथ में है। उसकी चेन हमारे, उसी तरह संसार चलाने वाला संसार चलाएगा, रचने वाले ने रच दिया, आपको हमको उसी ने बना दिया। पर हमारी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में जब दुख आए तब
उस चेन की जैसे चेन खींचोगे तो ट्रेन रुक जाएगी, उसी तरह दुनिया चलाने वाला, दुनिया बनाने वाला दुनिया चला रहा है, उसका चेन वो एक लोटा जल है और अपना विश्वास, अपना दृढ़। और इसी धरा पे शरीर पाए, इसी धरा में शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम इसी धरा का, है सत्य नियम इसी धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो वृक्ष हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। याद रखना, बचपन है कोई तुम्हें संभाल लेगा, बीमार पड़े बाथरूम तक तुम्हें कोई ले जाएगा, बीमार पड़े तकलीफ हुई कष्ट आया शरीर में तो कोई हॉस्पिटल तक ले जाएगा, चक्कर आए कोई तुम्हें संभाल लेगा, पर जब समय खराब आता है तो कोई तुम्हें नहीं संभालता, तब मेरा देव अधिदेव महादेव ही संभालता। समय खराब आएगा, चक्कर आएंगे, संभालेंगे, बाथरूम ले जाएंगे, शौचालय ले जाएंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे, बड़ी शरीर बीमार हो गया कोई कहीं ले जाएगा, कोई कहीं ले जाएगा। पर याद रखना, समय का चक्कर जब खराब होता है, ऐसी काल घड़ी जब गिरती है, अच्छे अच्छे साथ छोड़ देते हैं। ओ भैया उसके यहाँ छापा डल गया, ओ भैया उसके यहाँ ये हो गया, ओ भैया उसके यहाँ हो गया, रिश्तेदार अपने अपने मोबाइल बंद करके बैठ जाते, कोई नहीं बोलता महाराज। समय का चक्कर जब आता है तब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तब एक ही साथ देता है, वो है मेरा देव अधिदेव महादेव, वो है मेरा महाकाल, उसके सिवा कोई साथ नहीं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। हम शिव की साधना में, हम शंकर की आराधना में, हम साधना में चित्त देगा। तुम क्या सोचते हो नशा करने से तुम्हारे को कोई सुख मिल जाएगा? तुम क्या सोचते हो दूसरे का बुरा करने से तुम्हें सुख मिल जाएगा? रत्ती भरना मिलेगा। 1000 कथा सुन लो भले। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। देखो शिव महापुराण की विदेश्वर संहिता को चालू होने से पहले महत्तम में कहा गया, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण है और वो बिंदुक गलत कर्म के कारण बस गलत कार्य करते करते गलत कर्म में डूबकर दीवाल फांग कर जा रहा था, पानी में गिर गया, मर गया, प्रेत योनि में पड़ गया। शिव महापुराण श्रीमद् भागवत पुराण कहती है सर्प के डसे से मरने पर व्यक्ति को प्रेत की योनि मिलती है, मतलब मुक्ति नहीं होती है। पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति की भी मुक्ति नहीं होती है। स्त्री के हाथ से मरे हुए व्यक्ति की भी मुक्ति नहीं होती है। पर आजकल का तो ना जाने कैसा फैशन आ गया, लोग पानी की टंकी में डुबो दे रहे पति को, गैस की टंकी को काट के उसमें भर देते हैं पति को।
पहले कहीं जाने में डर लगता था, आजकल शादी करने में डर लगता है। करें कि नहीं करें, शादी करके आएगी और अपने को निपटा के चली गई तो डर लगता। विचार इसका जवाबदार कौन है? कौन? हमने पढ़ाया, बच्चों को एजुकेशन कराई, कॉलेज भेजा, स्कूल भेजा, अच्छे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाया, अच्छे अच्छे एजुकेशन दिलाए, पर हमने अपने बच्चों को संस्कारों से विहीन कर दिया। अपने बच्चों को हमने संस्कारों से विहीन कर दिया। शादी करो कुल की रीति से करो, स्कूल की रीति से नहीं। आजकल स्कूल की रीति कैसी होती है? यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही, उस वाले में चले जाते हैं। उस स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही तो उस वाले में चले जाते हैं। उस स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही तो उस वाले में चले जाते हैं। दिन भर जा स्कूल बा स्कूल, सारे स्कूल में घूमे, आखिर पढ़ाई में मन भी नहीं लगा और एक दिन ऐसा आया कि कुछ नहीं कर पाए। उसी तरह अपनी शादी अपनी कुल रीति से करो, स्कूल रीति से नहीं। आजकल लोग शादी भी करते हैं तो स्कूल रीति से, ये इसके साथ मन नहीं लग रहा, इसको छोड़ो, दूसरे को पकड़ो, दूसरे के साथ नहीं लग रहा, तीसरे को पकड़ो, तीसरे के साथ नहीं पकड़ो, छोटे को। अरे कहाँ रीति सही बदलना नहीं, कुल की रीत से चल। भगवान ने सनातन धर्म में जन्म दिया है, सनातनी हो, भारत की भूमि पर जन्मे हो। अभी लोगों ने खूब तिरंगा फहराया, तिरंगा यात्रा भी हुई, तिरंगे भी फहराए गए, पर व्यासपीठ हमेशा कहती आई है, पहले भी कहा, आज भी कहते हैं, तिरंगा छत पर हो, तिरंगा तुम्हारे बिल्डिंगों पर हो, उससे ज्यादा तिरंगा और मेरा राष्ट्र तुम्हारे दिल में होना चाहिए, तुम्हारे दिल में होना चाहिए। तो जीवन का सुख अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण होना चाहिए। बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया। प्रेत योनि से मुक्त कैसे हो? तो चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा सुनी, कथा का फल ये मिला कि बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हुआ। बिंदु दुनिया वाले जलते हैं, दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। उसके आश्रित होकर चल, उसके आश्रित होकर। इसीलिए कहते हैं, जितना बन सके उतना प्रेम में रहो, स्नेह में रहो, वरना एक दिन तो फ्रेम में तो रहना ही है। बाद में लोग घर में फोटो खील ठोक के और तुम्हें टांग दें और तुम फोटो में ऐसी मुस्कुराती और तुम्हारे गले में एक माला पड़ी है प्लास्टिक की, फोटो पे ही मुंह पे पूड़ी चिपकी है खीर के साथ। किसी ने पूछा ये पूड़ी कहाँ से आई? तो कि 16 श्राद्ध में चिपकाई थी। तो निकालोगी नहीं, अगली श्राद्ध में निकलेगी। अब वो पूड़ी चिपकी है, माला हिल रही है पंखे में। बहू दौड़ की आई सास के पास, मम्मी आज दादी बहुत खुश है। क्यों? उनकी माला हिल रही है। सास ने कहा चल दिखा तो जरा मेरे को। सास जो आई है, आते से उसका ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा हो गया। बुढ़िया मरने के बाद भी चैन नहीं ले रही है। अब होगी नीचे, अब होगी नीचे।
दिखे महाराज, उसको समझना, उसको संभालना बहुत कठिन। उसको समझना बहुत कठिन, उसको जानना बहुत कठिन। इसलिए करें प्रेम में रहो, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि प्रेम में तो रहना ही है। जीते जी मुस्कुरा लो, वरना मरने के बाद फोटो तो तुम जिंदगी भर रोए होगे तो भी फोटो तो तुम्हारा मुस्कुराने वाला लगाना ही है। प्रसन्न रहो, आनंद में रहो, और वो प्रसन्नता तुम्हारे जीवन की है, तुम्हारे जीवन, तुम्हारे जीवन। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतरिया। धुन बजाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। 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 देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। भोला देर ना लगाओ, जल्दी से खाओ भोला, देर ना लगाओ, जल्दी से खाओ भोला, देर ना लगाओ, जल्दी से खाओ भोला, देर ना लगाओ। भोले के लान मैंने सेजवा बिछाया। भोले के लान मैंने सेजवा बिछाया। भोले के लान मैंने सेजवा बिछाया। ओ भोले के लान मैंने सेजवा बिछाया। जल्दी से आओ बाबा, देर ना लगाओ, जल्दी से आओ बाबा, देर ना लगाओ, जल्दी से आओ बाबा, देर ना लगाओ, जल्दी से आओ बाबा, देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, 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 देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ,
देर ना लगाओ बोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बोला देर ना लगाओ। महादेव अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। बाबा को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। ये कथा जो चल रही है, सत्रह अगस्त से प्रारंभ हुई है और 23 अगस्त तक ये कथा भिलाई छत्तीसगढ़ में बोलबम समिति द्वारा आयोजित की गई। 1 बजे से 4 बजे तक आप और हम इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। 25 अगस्त को प्रदोष की कावड़ सीहोर कुबेरेश्वर धाम की रहेगी। सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से जल लेकर कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ जाएंगे। 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार है। सभी सनातनियों को, सभी मेरी जीजियों को, सभी मेरी बेटियों को, सभी मेरी बहनों को, सभी मेरे भाइयों को, अपने भाई की तरफ से सभी मेरी बहनों को रक्षाबंधन के त्यौहार की बहुत बहुत बधाई। 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं, महादेव को भी राखी बांधें, स्वयं भी अपने जीवन को सार्थक करें। एक संबंध भगवान से बनो, रिश्ता जोड़ो। 11 सितंबर से 17 सितंबर ऊंचाहार रायबरेली उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। सभी उत्तर प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई हो जो बाबा की कृपा से कथा आपके क्षेत्र में ऊंचाहार रायबरेली में पहुंच रही है। फिर 20 से 26 सितंबर की अग्रवाल महिला मंडल की जो कथा 30 वर्षों से चल रही है, वहाँ ना टीवी पर आती है, ना वहाँ इतनी जगह रहती है, इसलिए वो कथा महिला मंडल की अग्रवाल धर्मशाला में होती है। 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक नेवाली बड़वानी में शिव महापुराण की कथा रहेगी मध्य प्रदेश में। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक उन्नाव उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण की कथा रहेगी। भाव से आप और हम इन कथाओं का लाभ लेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, सार्थक बनाएंगे, बाबा की पवित्र कथा का लाभ लेंगे। सभी लोग साथ में भाव से अपने मन का भाव भगवान देवाधिदेव महादेव को कहना, बाबा को हृदय से प्रार्थना करना, बाबा को अपने मन का विचार कहना हृदय से। जो लोग नए आए हैं वो ध्यान रखें, 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने के बाद में बाबा को जो स्तुति बोली जाती है, भोला सब दुख काटो हमारा, अपने जीवन के सारे दुख कटे। जब स्तुति बोलने के बाद मौन हुआ जाता है, कुछ देर के लिए शांत होते हैं, चुप होते हैं, तब अपने मन में जो भी अभिलाषा होती है वो शिव महापुराण के इस पंडाल में बाबा को कही जाती है। कहते हैं वही प्रार्थना के लिए दुनिया के लोग कथा के पंडाल में आते हैं, प्रार्थना कर कर जाते हैं, और मेरा अवघड़दानी उस प्रार्थना को सुनकर 3 महीने में उनकी झोलियां गोदियां भर देता है। इसलिए सब साथ में बोलना, प्रेम से भाव से बाबा को निवेदन करना।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही, शिव तत्व कर रही। जहाँ भाव शुद्ध होता है वहाँ शिव होता है। विश्वास में शिव है, भरोसे में शिव है, भक्ति में शिव है, समर्पण में शिव है, लता पत्र वृक्ष पशु पक्षी जितने भी हैं वहाँ शिव है। कहाँ नहीं, हर एक में। आप बैठे हो, आपके भीतर भी शिव है, आपके भीतर भी शिव। शिव कहाँ नहीं है, सर्वस्व हर जगह पर वही तो है। दक्ष प्रजापति ने सती मैया को गोदी में लेकर बैठते थे अपनी बेटी को, और सती माता श्रवण करती थी कि शिव ने ऐसी कृपा कर। बाहर की बढ़ाओ, बाहर की। शिव ने ऐसी कृपा की। सती माता सुनती थी और माता सती के मन में यह भाव आ गया कि शिव की इतनी लीला है तो एक बार शिव को देखूं तो। अगर शंकर भगवान इतनी करुणा करते हैं, शिव जी इतनी कृपा करते हैं, तो एक बार उनसे मिलें तो। ऐसे कई लोग हैं जो शिव महापुराण के कथा के पंडाल में आकर बैठे भी हैं। हमने सुना है यहाँ से कोई खाली नहीं गया, अब की बार हम भी जाकर देखते हैं। एक महिला ने लिखा है अपने मन का भाव, देखो। मेरा नाम गिरजा साहू है, पति जनक लाल साहू है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं ग्राम उतई, इंदिरा नगर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं ग्राम उतई, इंदिरा नगर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। एक लोटा जल का क्या वर्णन करूँ बाबा। हमारी शादी 16 अप्रैल 2003 में हुई थी। कौन से वर्ष में हुई थी? 2003 में। अभी क्या चल रहा है? 2026। 2003 में 16 अप्रैल को मेरा विवाह हुआ था। गुरुदेव
शादी के 1 साल बाद ही जब हमारा गर्भ नहीं ठहरा तो हमने डॉक्टरों से इलाज करवाना प्रारंभ करा। इलाज करवाते करवाते हम थक चुके थे। हमने जिस डॉक्टर को दिखाया सभी ने हमें यही कहा कि ट्यूब ब्लॉक है। सन 2021 में हमने टेस्ट बेबी भी करवाया, वो भी फेल, क्योंकि जब हम 2003 में शादी करे थे तब ये टेस्ट बेबी नहीं होता था। आज 2021 में कराकर देखा तो भी सफल नहीं हुआ, 2022 में कराकर देखा तो भी सफल नहीं हुआ। 22 साल निकल गए गुरुदेव, पर औलाद नहीं। तब हमारे गांव की एक महिला कथा सुनने के लिए यहाँ आई थी। उसने कहा, सियोर वाला बाबा कहता है कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगते हो वो मिलता है। गुरुदेव, मैं बाबा की कृपा से 2024 में यहाँ कथा सुनकर गई और बाबा से इसी पंडाल में बैठकर मैंने विनती करी। मैं पहुँच गई सीहोर में जाकर प्रदोष की कावड़ का जल चढ़ाया और प्रदोष की कावड़ का जल चढ़ाया और आते से ही मैंने बाबा से विनय करा, बाबा कुछ भी कर, सुना है तेरे दरबारे से कोई खाली नहीं गया। बाबा जयंती स्टेडियम कथा सुनकर गई, सीहोर की प्रदोष कावड़ भरी, वहाँ से कंकर शंकर ले आई, जयंती स्टेडियम से मिट्टी ले गई, गर्भ पर लगा लेती, बाबा से विनती करती, बाबा 22 साल में डॉक्टर ने तो मना कर दिया कि शादी के 22 साल बाद कोई औलाद होती है, पर सुना है तू देता है और मेरी बात न रखे तो वो सीहोर वाले बाबा की तो बात रख। ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 22 साल के बाद गर्भ ठहर गया। 15/10/2025 को हमारे आंगन में पुत्र रत्न की प्राप्ति 22 साल के बाद हो गई। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए, कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर। गुरुदेव प्रणाम, मैं संगीता सहारे, पति राजकुमार सहारे, ममता नगर गली नंबर 5, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से आई। बाबा की महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 17 साल हो गए थे, 17 साल मेरी शादी को हो गए गुरुदेव, पर मेरी झोली खाली थी। हम लोग डॉक्टर को दिखाए फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर कहीं बैठे हैं, अच्छा आ जाओ बेटा, आ जाओ, ले आओ बच्चे। 17 साल हो गए थे गुरुदेव, मेरी झोली खाली थी। हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाए फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर आपकी कथा टीवी पर सुनना चालू किया और बाबा की कृपा, वहीं की मिट्टी कथा सुनकर अपने आसन की मिट्टी ही गर्भ पर लगा लेती। आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, बाबा से विनती करी, सीहोर चले गए, वहाँ जाकर कावड़ भरी, बाबा से निवेदन करा, कावड़ भरकर आए, पशुपति व्रत प्रारंभ कर दिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई 2023 में सीहोर से आए और बाबा की कृपा से 17 साल के बाद मेरे घर में बच्चे ने जन्म ले लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए 17 साल के बाद। एक पत्र और है, सुरेंद्र साहू, पत्नी पिंकी साहू, ग्राम मुस्का, तहसील खेरागढ़, जिला केसी जी। कहीं बैठे हों आ सकते हैं। मेरी शादी को 17 वर्ष हो गए हैं बाबा, मेरी 2 बेटे हुए थे बाबा। 17 वर्ष में मेरे 2 बेटे हुए थे, पर ना जाने भाग्य को क्या लिखा था, 17 साल में मेरे दोनों बेटे चले भी गए बाबा। मेरी पूरी झोली खाली हो गई। 17 साल में बच्चे आए और चले भी गए बाबा। 17 साल के बाद 12 वर्ष और भी थे। अब बाबा से विनती करूं तो क्या करूं। सबने मना कर दिया था कि औलाद नहीं होगी। तब किसी ने कहा शिव महापुराण की कथा है, आप जाकर सुनो। मैंने शिव पुराण की कथा सुनी, अपने पति को लेकर सीहोर गई, वहाँ कंकर शंकर पूजन करके रुद्राक्ष ली आई और बाबा की ऐसी कृपा हुई, जैसे ही आई 12 दिनों के बाद ही मेरा गर्भ ठहर गया और 16/3/2025 को 17 वर्ष के बाद मेरे घर में बच्चे ने जन्म ले लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हों। सुरेंद्र साहू, पत्नी पिंकी साहू, ग्राम मुस्का, तहसील खेरागढ़, जिला KCG,
शादी के 17 साल के बाद संतान हुई है, बच्चों का फोटो लगाया है, कहीं बैठे हो तो आ सकते हो। शिव शिव है, शंकर शंकर, ओगड़दानी ओगड़दानी। और मांगा है भोलेनाथ से, बोलो बोलो, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी। 22 साल के बाद हुआ है, जोरदार ताली बजाओ। जब तक है जिंदगी, खुश खुश है, खुश रहे, रोती नहीं, आंसू पोंछ पे ले। जी जी आंसू पोंछ पे, आंसू दिया ना 22 साल के बाद दिया, तक तू कहा बाबा है वो तो रोते नहीं, आंसू पोंछ पे बाबा के दरवाजे से कैसे आंसू पोंछ के जा, खुश होता है। दिया 22 साल के बाद बाबा ने संभव 22 वर्ष के बाद हुआ है, जोरदार ताली बजाएं। मांगा है भोलेनाथ। सुनीता साहू 17 वर्ष के बाद हुआ है, जोरदार ताली बजाओ। संगीता सहारे 17 वर्ष के बाद, जोरदार ताली बजाएं। आंसू पोंछ के जा, अच्छा खुश होकर दिया ना बाबा ने, 17 साल के बाद दिया, पर दिया तो ना इसकी कृपा। शंभो 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 मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। 16 वर्ष के बाद हुआ है, इसलिए नीचे खड़ी होकर हवाई लगा रही थी। 16 वर्ष के बाद बाबा ने दिया है। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। कितनी खुशी है, 16 वर्ष के बाद दिया है बाबा ने, जोरदार ताली बजा। साधु का है, शिव का है। सती मैया बैठी हैं शिव जी के पास। दक्ष प्रजापति के पास में बैठी और शिव की चर्चा सुन रही। हम जिसके बारे में सुनते हैं उससे मिलने की तमन्ना होती है। हम जिसके बारे में सुनते हैं उससे मिलने का भाव जागृत होता है।
हम जिसके बारे में सुनते हैं उसके पास जाने का मन करता है कि एक बार वहां जाए। सती मैया ने सुन लिया कि शिव की लीलाओं का गुणगान। सती माता के मन में आ गया कि मुझे अब शिव से ही विवाह करना। अब मैं विवाह करूंगी तो केवल शिव से ही करूं, शंकर। और सती माता भगवान शंकर से विवाह के लिए बहुत यत्न कर रही। अगर कोई पूछे तुमसे कि जिंदगी में सच्चे प्रेम किस देवी देवता ने करा है, अगर कोई तुमसे पूछे कि सच्चा प्यार किसको कहते हैं, तो शंकर भगवान और माता सती का नाम ले देना। सती माता जलकर भस्म हो गई, उनकी भस्म आज भी मेरे भोलेनाथ अपने तन पर धारण करते हैं, इतना प्यार करेंगे सब। इतना प्यार करे हैं मेरे भोले बाबा सती माता से, इतना स्नेह करे। प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम की परिभाषा किसको कहते हैं? ये जो तुम आज के ज़माने में लड़का लड़की आपस के ज़माने में, आज के ज़माने में जो लोग कहते हैं ये प्रेम है, ये प्रेम नहीं, इसको प्यार कहते हैं। प्यार में नफरत होती है, पर प्रेम में नफरत कभी नहीं होती है। प्रेम में तो समर्पण होता है। प्रेम में केवल समर्पण है। सती माता ने देखा कि दक्ष प्रजापति ने मेरे पति का सम्मान नहीं करा, समर्पण में अपने शरीर को छोड़ दिया। प्रेम में केवल समर्पण, केवल समर्पण। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। समर्पण हो प्रेम में। प्रेम में दिखावा नहीं होता, प्रेम में नफरत नहीं होती, प्रेम में दिखावा नहीं होता, प्रेम में केवल और केवल समर्पण का भाव होता है। केवल समर्पण का। एक दिन दक्ष प्रजापति ने अपने नगर में एक पतंग की प्रतियोगिता रख दी। सनातन हिंदू धर्म में जितने भी त्यौहार होते हैं, ये केवल मनुष्य के बनाए हुए त्यौहार नहीं है। सनातन हिंदू धर्म में जितने त्यौहार हैं, ये मनुष्य के बनाए त्यौहार नहीं है, ये परमात्मा के बनाए हुए त्यौहार, भगवान के। इन त्यौहारों को किसी ने नहीं बनाया, इनको बनाया है स्वयं परमात्मा। दक्ष प्रजापति ने अपने नगर में पतंग का एक आयोजन रख दिया और दक्ष प्रजापति ने कहा इस पतंग प्रतियोगिता में जो जीतेगा उसको मुंह मांगा धन दिया जाएगा। साथ में उसी प्रतियोगिता में एक संत आकर खड़े हो गए। संत ने कहा मैं भी जो जीतेगा
उसको शिव के परम भक्त का तिलक लगाकर सम्मान करूंगा। परम बाबा को प्रणाम करो। 17 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं साधु का। ले बेटा ले मां। प्रेम। दक्ष प्रजापति ने सूचना कर दी कि जो इस पतंग प्रतियोगिता में जीतेगा उसको मुंह मांगा धन दिया जाए। संत आके खड़े हो गए, क्योंकि सती माता अपने मुख से कह नहीं पा रही थी अपने पिता से कि मैं शिव से विवाह करना चाहती, मैं देवाधिदेव महादेव से विवाह करना चाहती हूं। ये सती माता नहीं कह, सती माता नहीं। क्या करें? विवाह। शिव ने लीला रची, एक संत को भेज दिया। संत ने आवाज लगाकर कहा, दक्ष प्रजापति के नगर में जो पतंग का आयोजन हो रहा है, उस आयोजन में दक्ष प्रजापति तो मुंह मांगा धन देगा, पर मैं जो विजय होगा, जीतेगा, उसको मैं शिव के परम भक्त का खिताब दूंगा, उसको पुरस्कार दूंगा, तिलक लगाऊंगा। सती माता खुश हो गई। सूचना गई कानों में सती माता को कि हमारे नगर में पतंग की प्रतियोगिता है, लोग उड़ाएंगे पतंग। पर सहेली ने कहा, पतंग तो पुरुष उड़ाते हैं, महिला पतंग नहीं उड़ाती, स्त्री पतंग नहीं उड़ाती। सती माता ने कहा, तो क्या हुआ, मैं तो जाऊंगी, मैं उड़ाऊंगी। और सती माता गई। छोटी सी माता सती, छोटी सी माता सती। और माता सती ने जो पतंग उड़ाना प्रारंभ करी, सबने मना करा। सती माता पतंग उड़ाने में जीत गई। जैसे ही जीती, शिव भक्त का तिलक माता सती के सिर पर था। दक्ष प्रजापति आग बबूला हो गए। दक्ष प्रजापति के हृदय में आग लग गई। दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी को बुलाया, सती को। सती, मैंने तुमसे कहा था कि मैं शिवजी से तुम्हारा शादी नहीं करूंगा, मैं शिवजी से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगा। सती मां बोली, पिताजी, विवाह करूं तो शिव से आपने कहा था जो मांगोगे वो मैं दूंगा। आज मैं भगवान शंकर से अपना विवाह मांगती हूं। उस प्रतियोगिता में मैं विजय हुई हूं। आपने कहा था जो विजय होगा, जो मांगेगा उसको मिलेगा, तो मुझे शिव दे दो। वो कहते हैं ना, जिन्हें दाम प्यारे हैं उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे हैं उन्हें दाम दे दो, मुझे महादेव प्यारे हैं, महादेव दे, मुझे महादेव प्यारे, महादेव दे दो। ये प्रीत है, ये प्रेम है, प्रेम। आप ही के बीच में एक माता जी बैठी हुई हैं जिनके गले में गठान हो गई थी। जांच कराने पर पता चला कि गले में कैंसर हो गया। पत्र है उसका, देखो प्रेम किसको कहते हैं जरा देखिए, और हम पत्र ढूंढ लें फिर आपको बताएं।
देखो पत्र, मेरा नाम प्राची टेमरे है। मेरा नाम प्राची टेमरे है। मैं गुड़ियारी रायपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम प्राची टेमरे है। मैं गुड़ियारी रायपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूँ, जितना करूँगी उतना कम है। मेरे गले में एक गांठ हो गई। फिर हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो वह कैंसर की गांठ बताई गई। फिर हम लोग डर गए। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा, लेकिन मेरी मम्मी पहले से आपकी कथा सुनती थी तो उन्होंने ऑपरेशन करने को मना किया। और मुझे मेरी माँ ने मुझसे कह दिया, सीहोर वाला बाबा कहता है डॉक्टर शिव का रूप है, डॉक्टर का इलाज करवाओ, वो शंकर का स्वरूप है। मेरी माँ ने मुझे समझाया कि सीहोर वाला बाबा कहता है कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, जैसा डॉक्टर कहे वैसा करो। मैंने विश्वास कर लिया, माँ ठीक है अब मैं ऑपरेशन कराऊंगी। तुम कहती हो सीहोर वाला बाबा कहता है कि डॉक्टर शिव का रूप है, तो मैं डॉक्टर को शिव मानकर ऑपरेशन कराने को तैयार हूँ। वापिस गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने 15 दिन के बाद की तारीख दे दी। 15 दिन के बाद हमारा ऑपरेशन था। मेरी माँ ने कहा, डॉक्टर शिव मान लिया तूने, अब एक काम कर, एक बार सीहोर चली जा, वहाँ जाकर कंकर शंकर की पूजन कर कर वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आ। मैं तुरंत सीहोर गई, वहाँ से रुद्राक्ष लाई। बाबा मुझे नहीं मालूम कि प्रेम किसको कहते हैं, पर आज मैं कहती हूँ मैंने शिव से स्नेह कर लिया। आप कहते हो ना बाबा, जब प्यार हो जाता है तो अपना पूरा टेंशन महादेव का हो जाता है। मैंने अपना पूरा जीवन भार उसी पे सौंप दिया। रुद्राक्ष लाई, उस रुद्राक्ष का जल गलाकर शिव को चढ़ाकर बेलपत्र खाना प्रारंभ किया, जल पीना प्रारंभ करा। दूसरी बार वापिस डॉक्टर ने ऑपरेशन के पहले अल्ट्रासाउंड कराया तो बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे गले में जो कैंसर की गठान थी वो पूरी गल चुकी थी और सारी रिपोर्ट नील आ गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि 15 दिन में अपने आप गल गई वो गठान, गही कहाँ, समझ में नहीं आया। प्रेम है ये हमारी वात्सल्यता। कहीं बैठी हो, मेरा नाम प्राची टेमरे, मैं गुड़ियारी रायपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। प्रेम किसको कहते हैं, स्नेह किसको कहते हैं? अरे भाई, प्रेम की सीधी कीमत है, प्यार से जोड़िए। प्यार करने वाला व्यक्ति जब एक दूसरे से प्यार हो जाता है तो मोबाइल का बैलेंस भी वही डलाता है जिससे तुमने स्नेह किया, जिससे तुमने प्रेम किया। तो हमारे जीवन का सारा दुख उसका हो गया, सारी तकलीफ उसकी हो गई, सारा कष्ट उसका हो गया। फिर वो वाली लाइन याद करो, आपको पहले कथा में कहा था, अरे भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में, दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। वो हर पल याद आए, हर क्षण याद आए, हर घड़ी में याद आए, हर क्षण वही दिखे, समझ लेना शिव के प्रति प्रेम जागृत हो गया। पिताजी, आपने कहा था इस पतंग के दिव्य आयोजन में जो जीतेगा, मुंह मांगा जो मांगेगा दूंगा। दक्ष प्रजापति के सामने सती कहती है कि मुझे तिलक लगा है शिव भक्त का, इसलिए आप शिव को मुझे दे दो। शंकर जी की बात सुनी तो दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति ने माता सती से कहा, अगर शंकर भगवान शिव जी मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर देंगे तो मैं तेरा विवाह पक्का कर दूंगा। प्रसूति ने कहा दक्ष प्रजापति से, आप कहते हो कि शिव 7 प्रश्नों का उत्तर दे दे? हाँ, तो क्या तुम 7 प्रश्न शिव से पूछोगे? दक्ष प्रजापति, मैं नहीं, 7 ब्राह्मणों को बुलाया है मैंने 7 प्रदेशों से। वो 7 ब्राह्मण बैठेंगे
और 7 प्रश्न शिव से पूछेंगे, शंकर से पूछेंगे, शिव उसका उत्तर दे। अगर उत्तर सही होंगे तो सती का विवाह शिव के साथ कर दिया जाएगा। परीक्षा की घड़ी थी, सूचना मिली देवाधिदेव महादेव को, सती मैया की आंख में जल था, मेरे पिताजी ने ये कैसा परीक्षा रख दी है शिव से विवाह करने की, कि पहले 7 ब्राह्मण प्रश्न करेंगे और 7 ब्राह्मण के 7 प्रश्नों का उत्तर शिव को देना होगा। ठीक है, 7 ब्राह्मण बुलाए गए, भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में गए। दक्ष प्रजापति ने 7 ब्राह्मणों को बिठाकर कहा कि तुम 7 प्रश्न करो। पहला प्रश्न करा गया, सबसे बड़ा धन कौन सा है? शिव जी मुस्कुराकर बोले, संतोष से बड़ा दुनिया में कोई धन नहीं है। जिसके भीतर संतोष है उसके पास सब है। पेट्रोल पंप देखकर, बंगला देखकर लड़की की शादी कर दी और मालूम पड़े लड़की पेट्रोल पंप के चक्कर में शादी करी, गाड़ी देखकर, बंगला देखकर, धन देखकर शादी करी, और लड़का व्यसन कर कर नशे में धुत होकर अपने दोस्तों के साथ रात को 2-2 बजे तक बैठा हुआ है। तो क्या पेट्रोल पंप और बंगले को लड़की क्या चाटेगी कि खाएगी? धन नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा धन कौन सा है? पहले ब्राह्मण ने प्रश्न करा, 7 प्रश्न में से पहला प्रश्न था, कह दिया सबसे बड़ा धन कौन सा है? संतोष। अपने भीतर धीरज होना चाहिए, संतोष होना चाहिए, जीवन का सबसे बड़ा धन है। दूसरे ब्राह्मण ने प्रश्न करा, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शिव जी ने कहा, क्रोध दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध जब आता है अपने आप को भी नष्ट करता है। व्यक्ति करता क्या? गुस्से में आके खुद का सिर फोड़ लेता है, जहर खा लेता है, मर जाता है। उसमें दूसरे का क्या हुआ? खुद ही निपट गया। जा, ये दूसरे नंबर का है। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो भगवान शंकर कहते हैं क्रोध। तीसरे ब्राह्मण ने प्रश्न करा, सबसे बड़ा रोग दुनिया का कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रोग शिव कहते हैं लालच है। ये लालच दुनिया का सबसे बड़ा रोग है, लालच। चौथा प्रश्न करा गया, दुनिया की सबसे बड़ा सुख कौन सा है? तो कहा सेवा। जिसने जगत में लोगों की सेवा करना प्रारंभ कर दी वो दुनिया के सारे सुख को पा लेता है। सारे। चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न करा गया, सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? भगवान शंकर कहते हैं माता पिता के चरण के बराबर दुनिया में कोई तीर्थ नहीं है। शिव का 7 प्रश्न में से भगवान शंकर ने ब्राह्मणों के 5वें प्रश्न का उत्तर दिया, सबसे बड़ा तीर्थ है माता पिता के चरण। छठा प्रश्न ब्राह्मण ने करा, सबसे बड़ा पाप क्या है? शिव जी कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपने भीतर का अहंकार। और जब व्यक्ति के भीतर अहंकार आता है तो वो पाप करना चालू कर देता है। दुनिया का सबसे बड़ा। 7वां प्रश्न आखिरी। दक्ष प्रजापति खड़े हो गए। आखिरी प्रश्न है शिव जी के सामने, बताओ सबसे बड़ा पति, सबसे बड़ा पति कैसा होता है? सुन लेना रे दुनिया वालों, जो शिव जी ने 7वें प्रश्न का उत्तर दिया। सबसे बड़ा पति कैसा होता है? शिव जी ने उत्तर दिया, जो पत्नी के मान सम्मान का ध्यान रखे, क्रोध में भी प्रेम से उत्तर दे और सुख दुख में हर पल अपनी पत्नी का साथ दे, वो दुनिया का सबसे बड़ा पति कहलाता है। ब्राह्मण खड़े हो गए। ब्राह्मणों ने कह दिया शिव जी का विवाह सती से कर दो, पर दक्ष प्रजापति अभी भी क्रोध में लाल हो गए। अभी भी क्रोध में लाल।
मैं विवाह नहीं करूंगा सती का। भले ब्राह्मणों ने 7 प्रश्न पूछ लिए तो भी दक्ष प्रजापति सती के विवाह के लिए राजी नहीं हुए। तब स्वयंवर रखा, सारे देवताओं को बुलाया, शिव जी की एक पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। लोग आएंगे, देखेंगे, हंसेंगे। लोग आएंगे, देखेंगे, हंसेंगे कि शिवजी दरवाजे पर खड़े। देवताओं का आना चालू हुआ। शिवजी की मूर्ति देखकर बड़ा दुख हुआ। मूर्ति ये शादियों में, जो घर के दरवाजे पर शादियों में, जो रिसेप्शन में, होटल में दरवाजे पर भगवान की मूर्ति रख देते हैं, ये श्रेष्ठ नहीं है। सनातन धर्म की हंसी उड़ती है। सनातन की हंसी। प्रवेश। सती माता आई जयमाला लेकर। पिता दक्ष प्रजापति ने कहा था कि इस सभा में तो शिव भी आएंगे, पर शिव शंकर भगवान कहीं दिखे नहीं, शिव कहीं नजर ही नहीं। प्रेम, स्नेह, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। सती मैया जयमाला लेकर जा रही हैं। सारे देवता बैठे थे, शिव नहीं थे। सती की आंख से आंसू बह रहे थे। सखी ने आकर कहा, सती तू अंदर ढूंढ रही है शिव को। तेरे पिताजी ने शिव की हंसी उड़ाने के लिए शिव को नहीं बुलाया। दरवाजे पर शंकर जी की पत्थर की मूर्ति बनवा कर लगवा दी, जिससे लोग हंसें, लोग हंसें। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता। सती ने कानों से सुना, मेरे प्रभु दरवाजे पर। माला लेकर दौड़ पड़ी। जो भागी सती माता, दरवाजे पर तो पत्थर की मूर्ति थी। सती माता ने जयमाला उस पत्थर की मूर्ति को पिना दी। जैसे ही पिनाई, वैसे ही मेरा शिव प्रकट हो गया। ओ घड़दानी, मेरा शंकर प्रकट हो गया, मेरा शंकर आया। शिव, मेरा ओ घड़दानी आया। दक्ष प्रजापति आवाज लगाकर कहते हैं, पत्थर की मूर्ति में से क्या भगवान प्रकटेगा? आज भी दुनिया के लोग सोशल मीडिया पर कमेंट्स करते हैं, तुम सनातनी पत्थर की पूजन करते हो। अरे भाई, किसी धर्म में बल नहीं है। जो सनातन धर्म में बल है, जो पत्थर में से भी परमात्मा को प्रकट करने की सामर्थ्यता रखता है, वो हमारा सनातन धर्म है। तुम में दम नहीं है, इसलिए तुम पत्थर की पूजन नहीं करते। तुम्हारे पास में पत्थर नहीं मिलता। सनातन धर्म के बच्चे बच्चे में, सनातन धर्म की स्त्रियों में, सनातन धर्म के बुजुर्गों में, सनातन धर्म में वो बल है कि पत्थर को भी पूज कर महादेव बना देते हैं। तो इंसान की तो जाने दो, ये सनातन है। और तुम बात करते हो लोग पत्थर पे दूध ढोल रहे हैं।
अरे भाई दम चाहिए पत्थर पे दूध ढोलने का। तुम तो तुम्हारे बाप को नहीं पिला पा रहे और सनातनी पत्थर पर ढोल रहा है। ये दम है हम सनातनी, ये बल है हम सनातनी, ये बल है सनातन धर्म का। दक्ष प्रजापति बोलते हैं पत्थर की मूर्ति में तूने माला पहना दी। ये शिव। इतनी देर में शंकर प्रकट हो गए। सती माता ने हाथ जोड़कर कहा मुझे यहां नहीं रहना। शिव कहते नहीं, वरमाला पहनी है, मैं माला तुम्हें पहनाता हूं। देवता ब्रह्मा जी ने गान गाना प्रारंभ करा, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व आनंद करने लगे और उसी समय पर भगवान शिव और सती का मंगल विवाह होने लगा। सुंदर भगवान शंकर की जयमाला हो रही है। भाव के साथ, आनंद के साथ भगवान शिव और सती पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं, शिव सती की सुंदर जयमाला।